दोस्तों, मोती जवाहरात ज़माना कदीम ही से इंसान और खुसूसन ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के इल्म में है कि ये मोती दरअसल बनते कैसे हैं। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको कुदरत का यही करिश्मा दिखाना है कि पर्ल्स की क्रिएशन का प्रोसेस है क्या और फिर इन्हें निकाला किस तरह जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए देखने और सुनने वाले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहें। व्यूअर्स, मोती जैसी खूबसूरत, दिलकश और कीमती शय एक निहायत खुरदरी, भद्दी और मामूली सी समंदरी मखलूक ऑयस्टर से हासिल होती है। ऑयस्टर दो तरह के होते हैं, सिंपल और पर्ल ऑयस्टर। सादा ऑयस्टर का इस्तेमाल कई मुल्कों में ग़िज़ा के तौर पर किया जाता है, जबकि पर्ल ऑयस्टर की सीपियों के अंदर मोती बनता है। आमतौर पर तो ये ख्याल किया जाता है कि सीपी यानी ऑयस्टर के अंदर जब बारिश या शबनम की बूंदें गिरती हैं तब मोती बनता है, लेकिन साइंस इसके बारे में दूसरा नजरिया रखती है। साइंस के मुताबिक मोती दरअसल उस वक्त बनता है जब रेत के मामूली ज़रात, छोटे कीड़े, समंदरी पौधों की बाकियात, बांस या लकड़ी के छोटे टुकड़े वगैरह बाहर से खौल के अंदर पहुंचते हैं तो ये रफ्ता रफ्ता मोती में बदल जाते हैं। होता कुछ यूं है कि जब बाहर से कोई शय पर्ल ऑयस्टर के अंदर पहुंचती है तो पर्ल ऑयस्टर बेचैन हो उठता है और अपनी हिफाजत की खातिर कैल्शियम कार्बोनेट और दीगर कार्बन मादों का अखराज करने लगता है और उन्हें इस शय पर एक खौल की मानंद चढ़ाने लगता है, ताकि वो चीज़ इसी में कैद होकर रह जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस खौल को नेकर भी कहा जाता है। इसी नेकर से खौल का अंदरूनी हिस्सा बनता है जो निहायत चमकदार होता है, बिल्कुल मोती के जैसा। ऑयस्टर के अंदर आने वाली चीज पर इसी नेकर की परत चढ़ती रहती है और फिर आखिरकार ये शय मोती में तब्दील हो जाती है। पर्ल ऑयस्टर आमतौर पर गहरे समंदरी पानी में नहीं मिलता, बल्कि समंदरी सतह पर किसी चट्टान या ठोस चीज पर अपना घर बना लेता है और लंबे अरसे तक एक ही जगह रुका रहता है। वहां से पर्ल्स तलाश करने वाली कंपनीज और लोग इन्हें इकट्ठा करते हैं और फिर इसे खोलने का मरहला शुरू होता है। ऑयस्टर के इर्द गिर्द कछुए ही की तरह सख्त खोल होते हैं जो बंद होते हैं। इस सख्त खोल को खोलने के बाद इसकी झिल्ली को उंगलियों की मदद से महसूस किया जाता है और जहां पर्ल मौजूद हो वहां बड़ी एहतियात के साथ कट लगाकर उसे निकाल लिया जाता है। आमतौर पर बड़ी तादाद में व्हाइट पर्ल्स ही निकलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सफेद रंग के मोती ही हों, बल्कि पर्पल, ऑरेंज, पिंक और दीगर कई रंगों में ये मोती बड़ी तादाद में निकलते रहते हैं। और अगर मोती तलाश करने वाले किसी शख्स की किस्मत अच्छी हो तो ब्लू पर्ल भी निकल आता है, जिसकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंचती है। लेकिन ऐसा कीमती मोती महज 10,000 ऑयस्टर में से एक ऑयस्टर से निकलता है। रंग बरंगे, चमकदार, खुशनुमा, सुच्चे मोती कुदरत का करिश्मा ही करार दिए जा सकते हैं। इन्हें फिर जेवरात में जड़ दिया जाता है जो जेवरात की शान को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो कहिए दोस्तों, आपको मोती का ये सफर कैसा लगा? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।